नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो सदाबहार है, जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। जी हाँ, आटे का बिजनेस। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें जीवन की बुनियादी जरूरतें हैं और रोटी तो आटे से ही बनती है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप अपना खुद का आटा मिल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल शून्य से लेकर एक सफल बिजनेस तक। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उसकी नींव कमजोर हुई तो वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। ठीक उसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी सफलता की नींव होती है मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपके इलाके में आटे की डिमांड कितनी है, कितने लोग आटा खरीदते हैं, किस तरह का आटा पसंद करते हैं और कितने दाम पर खरीदने को तैयार हैं। इसके लिए आप आसपास की दुकानों से बात कर सकते हैं। दूसरा, ये देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, मतलब आपके इलाके में पहले से कितनी आटा मिले हैं, वो किस तरह का आटा बेच रहे हैं, उनकी क्या कीमतें हैं और उनके बिजनेस का क्या हाल है। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपको मार्केट में कैसे टिकना है। दोस्तों, क्रिकेट मैच से पहले जैसे टीम अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है, वैसे ही बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक बिजनेस प्लान बनाना होगा। ये बिजनेस प्लान आपका रोड मैप होगा जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी लागत का अंदाजा लगाना होगा। जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कच्चा माल, बिजली पानी का खर्चा, मजदूरों की सैलरी, ये सब कुछ आपको पहले से ही कैलकुलेट करना होगा। और तीसरा, आपको यह भी सोचना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचेंगे। क्या आप खुद दुकानों में सप्लाई करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूटर रखेंगे? अपने ब्रांड का नाम क्या रखेंगे? किस तरह की पैकेजिंग करेंगे? ये सब कुछ आपको पहले से ही प्लान करना होगा। दोस्तों, बिजनेस करना है तो सरकारी कागजी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन घबराइए मत, ये कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपको अपने आटा मिल के लिए FASI का लाइसेंस लेना होगा। यह लाइसेंस ये सुनिश्चित करता है कि आपका आटा खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। दूसरा, आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यह आपके बिजनेस के लिए एक तरह का पहचान पत्र होता है, जिससे आप सरकार को टैक्स दे पाएंगे। इसके अलावा आपको अपने स्थान के हिसाब से स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि नगर निगम या ग्राम पंचायत से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। दोस्तों, कहते हैं कि बिजनेस में तीन चीजें सबसे जरूरी होती हैं, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। जी हां, आटा मिल के लिए भी सही जगह का चुनाव बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो देखें कि जिस जगह आप आटा मिल लगाना चाहते हैं वहां बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट की सुविधा ठीक से हो, कच्चा माल आने और तैयार माल जाने में कोई परेशानी ना हो। दूसरा, देखें कि जगह काफी बड़ी हो ताकि आप अपनी मशीनें आराम से लगा सकें और काम करने के लिए भी जगह हो। वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें ताकि गर्मी और धूल से परेशानी ना हो। अगर आप शहर के बीचों बीच जगह नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप शहर के बाहर भी जगह ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि वहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी हो ताकि आपको अपना माल मंडी तक पहुंचाने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, जैसे एक सिपाही को युद्ध जीतने के लिए अच्छे हथियारों की जरूरत होती है, वैसे ही आपको अपना आटा मिल बिजनेस चलाने के लिए अच्छी मशीनरी की जरूरत होगी। सबसे जरूरी मशीन तो होगी चक्की मशीन, जिससे गेहूं पीसा जाता है। ये दो तरह की होती है, पत्थर वाली चक्की और रोलर फ्लोर मिल। पत्थर वाली चक्की से आटा ज्यादा अच्छा बनता है, लेकिन ये थोड़ी महंगी होती है। इसके अलावा आपको गेहूं साफ करने के लिए क्लीनिंग मशीन, आटे को छानने के लिए ग्रेडिंग मशीन और आटा पैक करने के लिए पैकेजिंग मशीन की भी जरूरत होगी। मशीनें खरीदते समय ध्यान रखें कि वो अच्छी क्वालिटी की हो और उनकी कैपेसिटी आपकी जरूरत के हिसाब से हो। मशीन सप्लायर से बात करके आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही मशीन चुन सकते हैं। दोस्तों, जैसे एक अच्छी फिल्म के लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट जरूरी होती है, वैसे ही अच्छा आटा बनाने के लिए अच्छा गेहूं जरूरी होता है। सबसे पहले तो आपको यह तय करना होगा कि आप किस क्वालिटी का गेहूं इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का आटा बेचना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं खरीदना होगा। गेहूं खरीदते समय इसकी गुणवत्ता जैसे कि इसका रंग, दाना का आकार, नमी आदि की जांच जरूर कर लें। आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हैं। गेहूं की सप्लाई के लिए आप किसी भरोसेमंद सप्लायर से संपर्क कर सकते हैं।
थोक मंडी से भी आपको सस्ता गेहूं मिल सकता है। एक बार जब आप किसी सप्लायर से खुश हो जाते हैं तो उसके साथ लंबे समय के लिए अनुबंध कर लें ताकि आपको गेहूं की सप्लाई में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जिससे गेहूं से आटा बनता है। सबसे पहले तो गेहूं को अच्छी तरह से साफ किया जाता है ताकि उसमें से किसी भी तरह की मिट्टी, कंकड़ या अन्य अशुद्धियां निकल जाएं। इसके बाद गेहूं को चक्की मशीन में डालकर पीसा जाता है। गेहूं के दाने जितने बारीक पीसे जाएंगे, आटा उतना ही महीन बनेगा। पीसने के बाद आटे को छानकर उसमें से चौकर और अन्य बड़े कणों को अलग किया जाता है। इसके बाद आटे को अलग अलग ग्रेड में बांटा जाता है। अंत में आटे को पैकिंग मशीन की मदद से पैक किया जाता है और फिर इसे बेचने के लिए मंडी भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ अच्छा आटा बना लेने से ही काम हो जाएगा तो आप गलत हैं। आज के समय में ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है जितना कि अच्छा प्रोडक्ट बनाना। सबसे पहले तो अपने ब्रांड के लिए एक ऐसा नाम चुनें जो आकर्षक हो, याद रहने वाला हो और आपके प्रोडक्ट से मेल खाता हो। दूसरा, अपने आटे की पैकेजिंग ऐसी रखें जो आकर्षक हो और उस पर आपके ब्रांड का नाम और लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पैकेजिंग ऐसी हो जो आटे को नमी और हवा से बचाकर रखे। प्रमोशन के लिए आप स्थानीय दुकानों, किराना स्टोर्स और सुपरमार्केट से संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना खुद का रिटेल आउटलेट भी खोल सकते हैं। आज के जमाने में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है। आप अपने ब्रांड का पेज बनाकर लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे सकते हैं और उन्हें अपना कस्टमर बना सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अगर आप चाहते हैं कि आपका आटा मिल बिजनेस अच्छी तरह से चले तो आपको एक अच्छी टीम की जरूरत होगी। शुरुआत में आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सुपरवाइजर, 2-3 मजदूर मशीन चलाने के लिए, 1-2 लोग पैकिंग के लिए और एक ड्राइवर माल ढोने के लिए काफी होंगे। लोगों को काम पर रखते समय ध्यान रखें कि वो ईमानदार हों, मेहनती हों और काम सीखने को तैयार रहे। अगर उन्हें पहले से ही आटा मिल में काम करने का अनुभव हो तो और भी अच्छा है। शुरू में आप उन्हें काम के हिसाब से दैनिक या मासिक वेतन दे सकते हैं। बाद में जब आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल निकले तो आप उनका वेतन बढ़ा सकते हैं या फिर उन्हें बोनस भी दे सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में पैसा लगाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि आपको कितना मुनाफा हो सकता है। आटा मिल बिजनेस में मुनाफे का मार्जिन अच्छा होता है, लेकिन यह कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो देखें कि आपका शुरुआती निवेश कितना है। जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, कच्चा माल, इन सब में आपका कितना खर्चा हो रहा है। दूसरा, देखें कि आप अपना आटा कितने में बेच पा रहे हैं और आपका खर्चा कितना आ रहा है। आपके आटे की कीमत आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा, देखें कि आप कितना आटा बेच पा रहे हैं। जितना ज्यादा आटा बेचेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा। आमतौर पर देखा गया है कि आटा मिल बिजनेस में 10 से 20% तक का मुनाफा आसानी से कमाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरकार भी नए बिजनेस शुरू करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है? जी हां, अगर आप चाहें तो इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना आटा मिल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसके अलावा MSME योजना के तहत भी आपको लोन और सब्सिडी मिल सकती है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक या फिर MSME के कार्यालय में संपर्क करना होगा। वहां आपको सभी जरूरी जानकारी और फॉर्म मिल जाएंगे। सरकार की इन योजनाओं का फायदा उठाकर आप अपना आटा मिल बिजनेस कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आटे का उद्योग कैसे शुरू करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आटा मिल बिजनेस शुरू करने के लिए सही जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए बिजनेस आइडियाज के लिए बने रहिए हमारे साथ।